अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पड़ने वाली शदीद गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और इस शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने लोगों का जीना जो है वो बिल्कुल ही दोभर कर दिया है। इस वक़्त सूरत हाल ये है कि बिजली जो है ना वो आने का नाम नहीं ले रही और जाने के लिए तैयार बैठी हुई है और गर्मी का ये आलम है कि वो आपको जो है ना फ्राई करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो अगर इस वक़्त आज के माहौल में अगर 2 मिनट आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाएँ जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, तो जो है वो डेढ़ पाव के करीब पानी जो है ना आपके जिस्म से बाहर आ ही जाता है पसीने की सूरत में, जो कि ये एक मज़ाक की बात भी लगती है मगर ये बहुत ही खतरनाक बात भी है जिसमें लोगों को डिहाइड्रेशन और दूसरी जो है ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा हो रहा है जिसमें ये हट्टे-कट्टे लोगों की बात हो रही है, बेचारे जो किसी वजह से बीमार हैं या कुछ हैं, उनका एक अलग मसला है। यूपीएस और जनरेटर और अल्टरनेटिव एनर्जी लाइक यूपीएस वगैरह लगाने के लिए लोगों के पास वैसे ही बजट की बहुत लिमिटेशन है। इस वक़्त महँगाई वैसे ही इतनी जो है वो आसमान को छू रही है कि लोगों के पास अपना ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए ही जो है वो रिसोर्सेज़ लिमिटेड हो रहे हैं या जो है वो अपने मामलात चलाने रूटीन के मामलात चलाने में ही लोग जो है वो आजकल पूरे हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिव एनर्जीज़ की तरफ जाने के लिए भी वो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जनरेटर एक ऑप्शन था लोगों के पास जो कि वो चला लेते थे। जो कि अब गैस की बंदिश की वज़ह से क्योंकि मीडियम गैस होता था चलाने का तो गैस की बंदिश की वज़ह से उसमें भी लोगों को चैलेंजेज़ आ रहे हैं। तो बात असल में यही थी कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी-सी लंबी वीडियो थी और वो सीक्वल था मेरी उसी वीडियो का जिसमें मैंने डाइवो की DS100 बैटरी का रिव्यू किया था और उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें उस वीडियो में बहुत सारे मुझसे सवाल किए थे और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। मैंने भी जहाँ तक मुमकिन हुआ था लोगों को डिटेल में जवाब दिए थे और जितना जो है मैं जो हेल्प आउट कर सकता था लोगों को वो मैंने किया था उसके अंदर। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं जो कि एक छोटे फैमिली के लिए एक लाइक अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए और जो है वो छोटे शॉप ओनर्स के लिए किस तरीके से इस मुश्किल सूरत हाल में वो लोग निकल सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं और लोड शेडिंग का मुकाबला कर सकते हैं और इस शदीद गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं, उस चीज़ को मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किया था। बात चूँकि जो इम्पोर्टेंट थी और जिस जिस चीज़ों का रिव्यू आपके साथ शेयर करना था और जो चीज़ें सामने इस वक़्त भी रखी हुई हैं, इसके बारे में उस वीडियो में कोई बात नहीं हो सकी थी और जो है ना वो मैं थोड़ा-सा इसी कोशिश में लग गया था कि आप लोगों का माइंडसेट जो है ना वो बनाया जाए और आपकी ज़हन-साज़ी की जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी को आसान करना है और मुश्किलात से बाहर निकलना है इन टर्म्स ऑफ ये जो एनर्जी कंज़म्पशन हमें तंग कर रही है और हाई यूटिलिटी बिल्स ने हमें परेशान कर रखा है, जो कि हर दूसरा बंदा इस वक़्त परेशान है। उस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी कि आप लोगों को जितनी जल्दी मुमकिन हो और जैसे-जैसे आपकी गुंजाइश हो, यू हैव टू शिफ्ट आपको अपने आप को चेंज करना है, शिफ्ट करना है और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर अपने आप को आपने कन्वर्ट करना है। आपके घर में 20 साल से कोई फ्रिज चल रहा है, कितना ही वो जापानी क्यों ना हो, कितना ही वो जिसे कहते हैं नस्ली क्यों ना हो, आपने उससे अभी वक़्त रुख़सत आ चुका है और आपने पुरानी चीज़ों को खैराबाद कहना होगा और उनको गले लगा के या लात मार के अपने घर से निकालना ही होगा। आपने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट होना ही है। अगर आप नहीं होंगे, तो फिर आप जो है वो जो है वो जिसे कहते हैं शिकायत ही करते रहें कि ओवर बिलिंग हो रही है हमारे साथ या हम सोलर लगा रहे हैं उसमें इतना खर्चा आ रहा है और हमारे जो है ना वो जो है वो यहाँ रहना जो है एक मसला है, पाकिस्तान का शहरी होना एक मसला है और ये सारी चीज़ें। ये बात बहुत समझने की है, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, इसी वजह से लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुए हैं और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की तरफ पूरी दुनिया में कंपनीज़ रिसर्च के थ्रू आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट आप ये देख रहे हैं कि डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हर अप्लायंस के अंदर इस वक़्त आ रही है, जिसमें एयर कंडीशन शामिल हैं, आपके जो है वो आपके फैन्स शामिल हैं, आपकी दूसरी चीज़ें लाइक आपके रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। तो इस सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह ही यही है कि एनर्जी के यूसेज को आपने कम से कम करना है ताकि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें। ये थोड़े से गाढ़े-गाढ़े लफ्ज़ हैं जिसका मतलब ही यही है कि समझ लें कि जैसे दुनिया में पानी लिमिटेड है उसी तरह एनर्जी भी जो है ना वो जो है इतनी ज़्यादा खुली नहीं है इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। वो भी हमारे पास जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एनर्जी जो है वो लिमिटेड है और एनर्जी को जो है सेव करना पूरी दुनिया में इस चीज़ को पसंद किया जाता है और इसको एप्रिशिएट किया जाता है और इसको एनकरेज किया जाता है, तमाम दुनिया की हुकूमतों की तरफ से और जो है ना रिस्पॉन्सिबल इदारों की तरफ से। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो यही फ़ोकस किया था कि आप जो है ना वो टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होएँ, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें और अपने घर की अप्लायंसेस को जितनी जल्दी हो सके चेंज करें और न्यू टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस खरीदें। उसके साथ-साथ जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपने अपने टोटल जो घर का लोड है आपका जो आप एनर्जी यूज़ करते हैं, टोटल जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे होते हैं एक टाइम में या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आपका लोड कंज़म्पशन कहते हैं, उसको आपने मिनिमाइज़ करना है या मैं यूँ कहूँ कि आपने अपने लोड को ऑप्टिमाइज़ करना है या मैं यूँ कहूँ कि आपने लोड ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ लाज़मी जाना है।
बात ये हुई थी कि सोलर बहुत सस्ता हो गया था। एक एक दो पॉइंट्स वहाँ से मैं रिकैप कर देता हूँ उस वीडियो से, कि सोलर जो है वो काफ़ी सस्ता हो गया है, तो कुछ लोगों का जो माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हो रहा कि हमें क्वालिटी वाली चीज़ें ही रखनी है अपने घर में, पुरानी चीज़ें ही रखनी है। तो वो ये कहते कहते नज़र आते हैं कि आप जो है ना अपनी चीज़ों को तब्दील नहीं करें, और ये जो है ना ये क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं है, जो डीसी इन्वर्टर चीज़ें आजकल आ रही हैं, या जो है ना अप्लायंसेस जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी की आई हैं, लेस पावर कंजम्पशन की आई हैं, उस पे आप शिफ्ट ना होएँ, और जो है ना सोलर करवा लें अपने घर को पूरा, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने यही समझाने की आपको कोशिश की थी कि सोलर, और लोग ये भी कह रहे थे कि इस वक़्त सोलर बहुत सस्ता हो गया तो आप लगवा लें। तो सस्ता ज़रूर हुआ है, पैनल की प्राइसेज़ बहुत सस्ती हो गई थी, ₹37 पर वॉट आ गया था, वो मैंने ज़िक्र भी किया था अपनी वीडियो में, और उसके बाद जंप मार के वो ₹45 पर पर वॉट भी जा चुका है एक ही दिन के अंदर, जो कि फ्राइडे को मैंने रेट लिए थे और मंडे को 37 से 45 के ऊपर जंप कर गया था, और आज मैंने रेट लिया तो 46.5 के ऊपर जंप कर गया है, जो इस वक़्त मार्केट का टॉप नॉच पैनल है, जिनको एन टाइप बाइफेशियल 585 वॉट के रेट की बात कर रहा हूँ। तो सोलर की तरफ जाना भी इतना आपके लिए आसान और फ़ीज़िबल नहीं है, अगर आप सोच समझ के खर्चे करते हैं और जो है ना अपनी चीज़ों का ट्रैक रखते हैं तो। क्योंकि पैनल्स तो आप खरीद लेंगे, बट इन्वर्टर की प्राइसेज़ और बैटरी की प्राइसेज़ पे कोई ऐसा सच फ़र्क अभी नहीं पड़ा है, और मैंने खुद बाज़ार खुद इन पर्सन जाके मालूम किया था फ्राइडे वाले दिन, अभी लास्ट फ्राइडे को, यानी कि 3, 4, 5 दिन का फ़र्क आ जाएगा इस वीडियो को बनाते हुए। तो सबसे कम और सबसे छोटा जो इन्वर्टर है वो 1.2 किलोवाट का इन्वर्क्स का इन्वर्टर, मैंने पूछा कि ये कितने का है डीलर से, तो डीलर ने कहा इसकी स्टार्टिंग प्राइस है ₹75,000। तो 75,000 का आपका इन्वर्टर है, सोलर की प्लेटें सस्ती हुई हैं, ठीक है, 20-25 हज़ार की आपको मिल जाएगी, वो आप उसके साथ अटैच कर लेंगे जितनी कर सकते हैं। बट जो इन्वर्टर की प्राइस है, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं 1.2 से, तो स्टार्ट है जो कि 75,000, उसके बाद बैटरी की जो आप लगाएँगे वो भी 60,000 प्लस से स्टार्ट है, जो आप अपने सिस्टम के अंदर लगाएँगे। तो अगर आपने अपने लोड को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया और पुरानी चीज़ों पे चिपके रहे, तो अगर आप लोड ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद 500 वॉट का लोड आपका होता है और उसके लिए आप एक छोटा सोलर सिस्टम लगवा दें, तो ज़ाहिर है आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें बचती है। इसके अलावा सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी वेयर एंड टियर और दूसरी चीज़ें, वो दूसरे फैक्टर्स जो हैं, वो भी आपके कम होंगे अगर आपका टोटल लोड कम होगा और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर अगर आप शिफ्ट हुए हुए होंगे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि सोलर लगवाने को लोग ये समझते हैं कि हमने सोलर लगवा लिया तो हमारी बिजली फ्री हो गई 24 घंटे, और हमारा जो है ना वो एएससी से नाता टूट गया। मगर उनको ढचका उस वक़्त लगता है जब वो सोलर सिस्टम भी लगवा लेते हैं, उसके बावजूद उनके हज़ारों के बिल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझने की है, जो मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कम जगह पे आपको मिलेगी, और अगर कोई कोई बहुत ही कोई जो है वो आपका ख़ैर-ख़्वाह होगा तो आपको ये बात बताएगा। इन्वर्टर वाले सिस्टम्स पे जाना, लाइक सोलर से जो है ना वो 220 वोल्ट का लोड चलाना, ये इतना फ़ीज़िबल आपके लिए और इतना आसान आपके लिए नहीं है जितना ये लगता है, और जितना एक आम आदमी को समझ आती है कि मैं सोलर लगवाऊँगा तो मेरा लोड फ्री हो जाएगा। तो ये बात समझने की है कि सोलर सिस्टम जो है ना वो आपका सिर्फ़ सोलर आवर्स के अंदर काम करता है। और सोलर आवर क्या होते हैं? आपका दिन जो है 24 घंटे का अगर है, तो 24 घंटे आपको बिजली नहीं बनाता आपके सोलर पैनल। सोलर पैनल जो बिजली आपको बना के कुदरत से और सूरज से बना के देते हैं, वो सिर्फ़ सोलर आवर्स के अंदर देते हैं, और सोलर आवर जो है ना 1 दिन के 24 घंटों के अंदर सिर्फ़ 8 घंटों पर मुहित होते हैं, जिसको सन आवर्स, या जिसके अंदर सनशाइन आपकी जो है वो पैदा होती है, वो आवर्स कहलाते हैं। आप अपने दिन को 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 24 घंटों को। तो उन 3 टुकड़ों में से सिर्फ़ 1 टुकड़ा सोलर आवर होता है आपका। लाइक आप ये समझ लें कि 8 घंटे का 1 टुकड़ा है, तो 8 और 8 16 और 8 24, इस तरह से 3 टुकड़ों का आपका दिन 1 दिन बनता है, जिसमें से सिर्फ़ 1 टुकड़ा आपका सोलर आवर होता है, उसके बाद जो 2 टुकड़े होते हैं, वो आपके नॉन सोलर आवर होते हैं। तो नॉन सोलर आवर के अंदर आप जो है सोलर से एनर्जी तो आ नहीं रही होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने लोड को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया और आपने टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट नहीं हुए और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस अपने घर में नहीं लगाई, और उसी बात पे टिके रहे कि मैं तो सोलर लगा लूँगा और उससे बिजली बचा लूँगा, तो आपको जो है ना ये ख्वाब बहुत जल्दी जो है ना वो शर्मिंदा ताबीर हो जाएँगे, कि जब आपको पता लगेगा कि आपके हाई एफिशिएंसी लेस एफिशिएंट अप्लायंसेस की वजह से आपके हाई एफिशिएंसी के बिल आना शुरू हो गए, और जो है ना वो, क्योंकि अभी टैरिफ भी जो है ना बिजली के वो कुछ कम नहीं हो रहे हैं। और जो है ना बिजली के जो बिलों के टैरिफ होते हैं और स्लैब होते हैं, वो उसका भी बेनिफिट आप किसी भी तरीके से नहीं ले सकेंगे। इसके लिए भी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है, किस तरीके से आपने अपने एनर्जी मीटर के साथ खेलना है, हलाल और जायज़ तरीके से, कि आपने किस तरीके से जो है ना पर यूनिट कॉस्ट अपनी गिरानी है। ये सारी चीज़ें उसी वक़्त मुमकिन होंगी जब आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट होंगे और लोड ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ आप जाएँगे। अपना ज़हन बनाएँगे कि मैंने अपने लोड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, मिनिमम लोड पे रहते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी मैंने कैसे हासिल करनी है। तो बात ये हो रही थी कि आपने सिर्फ़ 8 घंटे सोलर से अपना सिस्टम तो चला लेंगे 220 वोल्ट का, और पुराने मॉडल की चीज़ें और इंडक्शन मोटरें और पुराने मॉडल के फ्रिज और पुराने मॉडल के पंखे और सारी वो भारी भरकम अप्लायंसेस, जो कि उस ज़माने की हैं जब ₹150 बिल आता था और पूरे खानदान चलते थे, पूरी-पूरी बिल्डिंगें चलती थी। तो जब सोलर आवर खत्म होंगे, तो उसके बाद आपका इन्वर्टर जो है ना वो आपके लोड को जो है ना वो अल्लाह वास्ते नहीं चलाएगा, और जो है वो आपके मीटर से ही आपके लोड को चलाएगा।
तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका लोड ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ होगा और आपका खुला 1000 लेट्स सपोज़ आपका 1000 का वॉट चल 1000 वॉट का लोड चल रहा है जो कि पुरानी अप्लायंसेस पर है, जिसको आप कम करके 600 वॉट, 650 वॉट या 500 वॉट पे ला सकते थे अगर आप नई अप्लायंसेस लगाते, जो कि बहुत ईज़ी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक पुराना पंखा जो है ना, वो वैसे तो 120 वॉट लेता है, क्योंकि कैपेसिटर अपग्रेड हो जाते हैं, 100 वॉट पे डिज़ाइन होता है और 120-30 वॉट तक भी चले जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर की जो है ना चेंजिंग के बाद उसकी वैल्यू आगे-पीछे होने की वजह से पंखे के वॉटेज कम-ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक नए पंखे की वॉट्स जो है वो 30 हैं और पुराने पंखे के 120 हैं, तो आप लगा सकते हैं कि आपका टोटल लोड पे इम्पैक्ट क्या आ जाएगा। अगर आपके पास 8-10 पंखे हैं घर में या 3, 4, 5 पंखे हैं, तो आप इस लोड को मल्टीप्लाई कर लें, इसकी वॉटेज को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने लोड के ऊपर आप कितने पे खड़े हुए हैं और नए पे कितने खड़े हुए हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक इंडक्शन मोटर कितनी ले रही थी मेरी पानी खींचने वाली, 450 वॉट से ज़्यादा ले रही थी, और जब मैंने बीएलडीसी मोटर लगाई थी उसी पंप के अंदर, तो वो सिर्फ 60 वॉट ले रही थी और सेम एफिशिएंसी दे रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका लोड ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ होगा, तो 16 आवर पे तो चलें वो निकाल लेगा 8 घंटे, उसके बाद जो है वो आपके मीटर पर ही चलेगा। तो जब आपने पैसे जो आपने ना लोड ऑप्टिमाइज़ करने में बचाए, कि यार मैं नई चीज़ें नहीं ले रहा, पुरानी चीज़ें चला रहा हूँ, आपने पैसे बचाए और उसको आपने इन्वेस्ट किया सोलर के ऊपर, सोलर ने आपके 8 घंटे वो लोड चलाया, उसके बाद वो लोड दोबारा मीटर पे आ गया। अब मीटर पे आपका जो वही लोड जो 500 वॉट हो सकता था, वो 1000 वॉट पे चल रहा है, तो आपका टैरिफ कहीं से कहीं जा रहा है, बिजली के बिलों के स्लैब कहीं से कहीं जा रहे हैं, और आपको वहाँ पे जितनी चपत पड़ रही है, उससे हो क्या रहा है कि ना आपके सोलर का आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, वो सारा एडजस्ट हो रहा है आपके बिजली के बिल में। ठीक है? अगर हो भी रहा है, अगर लेट्स सपोज़ आपको जो है बेनिफिट हो भी रहा है, तो वो इतना जो है नोटिसेबल मैनेज जो है ना वो बेनिफिट नहीं है कि आपको जो है ना वो जो है एज़ कम्पेयर टू जो आप लोड ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद बेनिफिट ले सकते हैं उससे। तो यही चीज़ आपको समझानी है कि जो है समझाने का मकसद था कि आप जो है अपने लोड को ऑप्टिमाइज़ करें और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएँ। इस वीडियो की तरफ हम जल्द से जल्द आ जाते हैं। इसमें मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बताया था कि जहाँ पे हो सकता है आपको कन्वर्जन की ज़रूरत ना हो, वहाँ पे आप ज़रूर डायरेक्ट डीसी अप्लायंसेज़ जो इजाद हो चुकी हैं उसको बिल्कुल यूज़ करें और वॉट कन्वर्जन की तरफ ना जाएँ। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पे एक और बताता चलूँ आपको, जब आप 220 वोल्ट कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, फ्रॉम डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन लॉसेस हर चीज़ के अंदर होते हैं। हर इन्वर्टर कन्वर्जन लॉसेस करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। एट एवरेज एक एवरेज आप रख सकते हैं, एक बेंचमार्क आप बना सकते हैं। वैल्यूज़ बहुत लिखी हुई होती हैं, इन्वर्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसीज़ और ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि इतना एफिशिएंट है, ये इतना एफिशिएंट है, बट इसका सीधा-सीधा हिसाब ये होता है कि ₹10 की वैल्यू अगर आपके पास इनपुट पे आ रही है डीसी में, ठीक है जी? तो जब वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट होगी ना, तो वो ₹3 लूज़ कर जाएगी, आप ये समझ लेंगे। ₹10 की वैल्यू ₹3 लूज़ कर जाएगी, आपके हाथ में ₹7, और अगर आपका इन्वर्टर बहुत अच्छा है तो ₹8, साढ़े ₹8 आपके हाथ में आएँगे, 2 ढाई रुपए, ₹3 आपके कन्वर्जन लॉसेस की मद में उड़ जाएँगे। अब ये समझने की बात है कि लोग समझते हैं कि यार कुछ नहीं होता, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है कब पड़ता है? जब आपको बैकअप जो है वो ड्राइव करना हो, यानी कि आपको बैकअप लेना हो। जब तक सूरज है, लोड चल रहा है, तो फिर तो आप कुछ भी चलाएँ, भारी भरकम चीज़ें चलाएँ, ट्यूबवेल चला लें, कुछ भी चला लें, कोई इश्यू नहीं है। बात ये आती है कि आपने मीटर को से छुटकारा कैसे पाना है और कम से कम अपना जो है ना वो यूनिट्स किस तरह जनरेट करने हैं, कम से कम यूनिट कैसे गिराने हैं अपने, तो उसकी जब बात आएगी तो आपको ज़रूर बैकअप की तरफ जाना पड़ेगा। वो बैकअप जो आप सोलर आवर्स के अंदर, यानी कि सुबह सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे के दरमियान जो एनर्जी आपके पास है और वो अनलिमिटेड है, सूरज की एनर्जी है, आप उसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे, और स्टोर एनर्जी को यूज़ करने को हम कहते हैं बैकअप लेना। और बैकअप के अंदर जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, 220 वोल्ट से उसको कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे, तो आपने मेरा ख़्याल है कि आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा यूपीएस है जो 10 घंटे का बैकअप देता हो। यानी कि कोई ऐसा यूपीएस है जो 220 वोल्ट का हो और वो 10 घंटे का बैकअप दे रहा है या वो 15 घंटे का बैकअप दे रहा है। ये मेरा नहीं ख़्याल कि आपने कभी ज़िंदगी में सुना होगा कि कोई ऐसा यूपीएस किसी के घर में लगा हुआ है जो कि 10 घंटे का बैकअप देता है। 10 घंटे तक चलता है जब लाइट चली जाती है। बैटरी से 10 घंटे तक का जो है ना आपका लोड चलाता है, या 15 घंटे तक चलाता है, ये आपने नहीं सुना होगा। डीसी सिस्टम जो होता है, यानी कि विदाउट इन्वर्टर वाला जो सिस्टम होता है, डीसी पावर सोर्स और डीसी पावर यूटिलाइजेशन, यानी कि डीसी आपकी बैटरी बैंक, यानी कि जहाँ पे आपकी पावर सेव हुई हुई है वो डीसी, और आपकी पावर जो यहाँ पे यूज हो रही है वो डीसी, बीच में कोई कन्वर्जन अगर ना हो, तो इस सूरत में ये वाली जो बात होती है कि 10 घंटे का बैकअप मिला, 12 घंटे का, 15 घंटे का बैकअप मिला, ये चीज़ पॉसिबल होती है। इसीलिए अगर आपने टोटल ऑफ ग्रिड जाना हो, यानी कि आपने अपने मीटर से वास्ता छुड़ाना हो, तो डीसी सिस्टम ही वो वाहिद सहारा है जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मेरे अपने घर में अच्छा इसमें होता ये है कि पार्शियल लोड की तरफ भी लोग जाते हैं कि अपने अगर आपका लेट्स सपोज़ आपका 400 वॉट का लोड है, तो पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बैटरी बैंक बहुत चाहिए होगा। तो लोग ये करते हैं कि उसका आधा लोड जो है ना ऑफ ग्रिड कर देते हैं। ऑफ ग्रिड से मुराद ये करते हैं वो कि 24 घंटे
अपना आधा लोड सोलर पे चलाते हैं, ठीक है जी। अब सोलर पे चलाने का मतलब ये 24 घंटे चलाने का मतलब ये 8 घंटे सोलर होता है, उसके बाद जो 16 घंटे होते हैं वो बैकअप पे होते हैं बैटरी। तो बैटरी बैकअप की जब बात आती है तो उस चीज़ के ऊपर वो फिर इन्वर्टर का अवॉइड करते हैं, ठीक है जी। वो डायरेक्ट डीसी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इसके लिए, जिसके ज़रिए उनके लिए आसान करना ये आसान हो जाता है अचीव करना लो कॉस्ट के अंदर कि वो 24 घंटे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दें। लेट्स सपोज़ अगर 400 वॉट का लोड है और उससे उनके जो है वो लेट्स सपोज़ 300 यूनिट बन रहे हैं या 400 यूनिट बन रहे हैं, तो आधा लोड जब वो सोलर पे शिफ्ट करते हैं तो उनके यूनिट एकदम से ड्रॉप डाउन होते हैं और उनको स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर। तो डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम, सोलर सिस्टम, डीसी यूपीएस, एसी यूपीएस, इन सब चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल है आपकी ज़िंदगी में। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डीसी सिस्टम की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये वीडियो DS100 सोलर बैटरी का सीक्वल है, तो मैं इसमें आपको बैटरी के हवाले से ही ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। फाइनली अब मैं आ गया हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ये उम्मीद करते हुए कि आपको कुछ हद तक मुझे मैं समझा सका हूँ आपको, और आपके बात थोड़ी बहुत मेरी बात आपके समझ लगी हो और उसमें वज़न लगा हो, तो आप ज़रूर जो है अपनी चीज़ों को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर शिफ्ट करेंगे। इस वीडियो पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम बैटरी की ऑप्टिमाइज़ेशन की बात कर रहे हैं। एक तो लोड ऑप्टिमाइज़ेशन आपने करनी है, इसके अलावा आपने बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन भी करनी है इस सेंस में, ताकि आपकी बैटरी के लॉसेस जो है ना और बैटरी खराब होना और बैटरी की लाइफ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इस सिलसिले में बहुत सारे कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली होते हैं और आप जो है ना बहुत आसानी से अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। उनमें से कुछ कंपोनेंट का मैं यहाँ पे रिव्यू लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके घर में जब भी कोई बैटरी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में लगी हुई हो, सोलर में लगी हो, किसी भी चीज़ में लगी हुई हो, जब आपके घर में कोई बैटरी हो, उसके साथ उस बैटरी के साथ एक इस किस्म का मीटर ज़रूर होना चाहिए। ये डीसी वोल्ट मीटर है, जो कि आपको डीसी करंट के वोल्ट बताता है, ठीक है जी। इसका सिंपल कनेक्शन होता है, इसका रेड वायर आपने बैटरी के प्लस में लगाना है और ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव में लगाना है, माइनस में लगाना है, और इसको लगा के आपने छोड़ देना है, इसको निकालना नहीं है कभी भी लाइफ में, ये लगा ही रहेगा बैटरी से, ठीक है जी। ये आपको बैटरी को वोल्ट बताएगा, आपकी 100 एम्पियर की बैटरी है, 200 की है, 300 की है, जितनी भी बड़ी और छोटी आपकी बैटरी है, ये उसके वोल्टेज आपको हर वक्त बताएगा कि बैटरी में इतने वोल्ट अभी हैं। अच्छा जी, बैटरी की हेल्थ के हवाले से आपको पता होना चाहिए बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज कितने होने चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी के, और मिनिमम वोल्टेज कितने होने चाहिए। इसमें आप एक छोटी-सी बात समझ लें कि आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, कभी भी किसी भी सूरत में। अच्छा जी, अगर आपकी बैटरी घर में रखी हुई है और उसके साथ कोई भी मीटर अटैच नहीं है जो उसको वोल्ट बता रहा है, तो आप ये नहीं पकड़ सकते कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट पे गिर गई है, कितने वोल्ट से चार्ज हो रही है, कितने वोल्ट से ओवरचार्ज हो गई है। ठीक है जी, ये मीटर अगर लगा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि मेरी बैटरी कितने वोल्ट पर है, ये आपको पता रहेगा। और इसकी वोल्टेज रेंज जो है ये मैं आपको आज बता देता हूँ कि आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट पे अगर आ जाए, तो उस बैटरी पे फिर कोई लोड आपने रन नहीं करना। ये बैटरी की जो है ना पावर कट ऑफ वैल्यू है 10.5 वोल्ट। 10.5 वोल्ट पे अगर आपकी बैटरी आई और आपने उससे लोड लेते रहे, अपना लोड चलाते रहे और बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे गिरी, यानी कि 9 वोल्ट पे आई और उससे नीचे गिर गई 8 वोल्ट, और कभी-कभी उससे भी नीचे गिर जाती है। लोग बिल्कुल यूपीएस घर में लगे हुए होते हैं, यूपीएस कट ऑफ का फंक्शन उनमें होता है, इवन दो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, प्योर चाइना वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके कट ऑफ अच्छे होते हैं। बट जो मेजॉरिटी देसी यूपीएस है उनके अंदर कट ऑफ का सिस्टम होता है, बट वो काम नहीं करता और वो बिल्कुल बैटरी को जो है ना डाउन कर देता है, लोड चलता रहता है, उसको कट ऑफ नहीं कराता, बैटरी 8 वोल्ट से भी नीचे गिर जाती है। तो एक बात याद रखिए, आप 0 मीटर बैटरी खरीदें, अगर वो बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे गिरी और आपने लोड को बंद नहीं किया और लोड चलते-चलते उसको 9 वोल्ट, 8.5 वोल्ट पे लेके आ गया और उससे नीचे चले गए, अगर एक दफ़ा बैटरी इससे नीचे चले गई, तो उसके बाद आप उसको कितना ही चार्ज करते रहें, आपकी बैटरी के 99.9% चांसेस होते हैं कि वो खराब हो जाएगी, ठीक है जी, डैमेज हो जाएगी, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने किसी सूरत 10.5 वोल्ट से नीचे अपनी बैटरी को गिरने नहीं देना। जैसे 10.5 वोल्ट हो आपने सारी चीज़ें बंद कर देनी है, बैटरी को फ्री कर देना है। इसी तरह इसकी जो अपर वोल्टेज की रेंज होती है वो होती है 14.5 वोल्ट तक आप रख लें बड़ी बैटरियों में। 14.5 वोल्ट से ऊपर आपने नहीं जाने देना, और 15 वोल्ट पे तो आपकी समझे कि अलार्म बज जाता है, उसके बाद आपकी बैटरी के सेल खराब होना शुरू हो जाएंगे। नॉन ट्यूबुलर बैटरी की बात कर रहा हूँ, ट्यूबुलर बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं अपर वोल्टेज कट ऑफ के लिए, ठीक है जी। तो 14.5 वोल्ट मैक्सिमम लिमिट है, और उससे लिमिट है, उससे अगर ज़्यादा है, लेट्स सपोज आपका ये मीटर लगा हुआ है बैटरी में जो कि ताहयात लगा रहेगा और हर वक्त लगा रहेगा। आपने बैटरी के साथ चार्जर कनेक्ट किया और चार्जर ऑन कर दिया, ठीक है। चार्जर उसको चार्ज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। आपने लेट्स सपोज आपने शुगर चार्जर लगाया हुआ है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, चाइना के कहलाते हैं, उनको अपनी बैटरी को ओवर चार्ज कर रहा है, उसने वोल्टेज 15 तक ले गया, आप फ़ौरन चार्जर को निकाल दें इसमें से, ठीक है जी। ये सेफ वोल्टेज रेंज होती है मिनिमम 10.5 और मैक्सिमम 14.5। ये मीटर अपनी बैटरी में ज़रूर लगाएं, ये आपको 150 से 200 के दरमियान मिल जाएगा मार्केट से। तो ये चीज़ आपसे शेयर करनी है कि आप अपनी बैटरी में ज़रूर लगाएं, छोटी बड़ी कोई भी बैटरी आपके घर में हो, ठीक है जी। इसके साथ आ जाते हैं, ये तो आपको बैटरी का वोल्ट बताया। अच्छा, बैटरी
के वोल्ट का आप बैठ के देख नहीं रहे होंगे। रात में लाइट गई है, ठीक है जी, और पूरी रात लाइट चली गई और आ नहीं रही है, आने का नाम नहीं ले रही है। रात के 3:30 बजे आपकी बैटरी आ जाती है, 3:30 बजे का टाइम है रात का, आपकी बैटरी आ गई 10.5 वोल्ट पे, आपको क्या पता चलेगा, आप तो सो रहे हैं, ठीक है जी, लोड चल रहा है वो तो चलता रहेगा। तो कौन है जो उस लोड को कट ऑफ कराएगा? आप तो सोते रह जाएंगे और लोड जो है ना 8.5 वोल्ट कर देगा बैटरी को, और उसके बाद बैटरी को खराब कर देगा, पूरा डीप डाउन डीप डिस्चार्ज में ले जाएगा। डीप डिस्चार्ज से बचाने का आपका मकसद है, उसके लिए आप इजी मीटर तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डीप डिस्चार्ज से ऑटोमेटिकली बैटरी को बचाने के लिए आपके पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये PWM टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, कुछ इस तरह से होता है देखने में। ये 30 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है जी। बेसिकली ये डिजाइन हुआ है सोलर से। ये देखें, ये सोलर बना हुआ है, प्लस माइनस बना हुआ है, ये बैटरी बनी हुई है प्लस माइनस, ये लोड बना हुआ है प्लस माइनस। बेसिकली ये डिजाइन हुआ है सोलर से हाई वोल्टेज आते हैं, 25-30 वोल्ट आते हैं, उसको ये स्टेप डाउन करता है 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। उसी 12 वोल्ट से ही आपके लोड को चलाता है, ठीक है जी। और इसके फंक्शन क्या होते हैं कि ये आपकी बैटरी को ओवरचार्ज होने नहीं देता, ठीक है। सोलर से करंट आता रहेगा, बैटरी जब आपकी चार्ज हो जाएगी उस करंट को बंद कर देगा, ठीक है जी। 14.5 वोल्ट 14 वोल्ट बैटरी हो जाएगी, ये ऊपर से आने वाले करंट को रोक देगा, बंद कर देगा, आपकी बैटरी को ओवरचार्ज होने से, कूलने से बचाएगा। लोड के ऑप्शन पे जब आप अपना लोड लगाएंगे तो आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगा, यानी कि 10.5 वोल्ट पे जब आपकी बैटरी आ जाएगी ना, तो उसके बाद ये इस लोड को खुद ही बंद कर देगा। लेट्स सपोज रात का टाइम है, आप उठ नहीं सकते, तो अगर ये लगा होगा सिस्टम में, तो आपकी ओवरचार्ज और डीप डिस्चार्ज दोनों से आपकी बैटरी को बचाएगा, ठीक है जी। ये 2000 की रेंज में मार्केट से मिल जाता है। तो ये PWM कंट्रोलर आप लगा सकते हैं डीप डिस्चार्ज से अपनी बैटरी को बचाने के लिए। डीप डिस्चार्ज से बचाने का मकसद ये है, अगर आपके घर में सोलर नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अपनी बैटरी अटैच करेंगे, यहाँ पे अपना लोड अटैच करेंगे, तो आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज यानी कि बिल्कुल खाली नहीं होने देगा, ठीक है जी। और चार्जिंग आप अपनी बैटरी की डायरेक्ट करेंगे, चार्जर उसके टर्मिनल में डायरेक्ट लगाएंगे, ये खाली रहेगा, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे लोड लगाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से डीप डिस्चार्ज से आपकी बैटरी बचेगी। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है घरों में, ठीक है जी। जो लोग बैटरीज अपनी चार्ज करते हैं, ठीक है जी, तो यूपीएस के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए, तो अगर लाइट चली जाती है और आपका जो है सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है, आपके घर में आप बटन से अपनी लाइटें ऑन करते हैं या कुछ करते हैं, बैटरी लगी हुई है, डीसी सिस्टम लगा हुआ है, डीसी पंखे लगे हैं, तो उसके साथ आपका जो लोड है अगर आपने उसको ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट कराना है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है उसके लिए, ये है 220 वोल्ट की रिले। रिले जो है एक समझ लें आप पावर्ड बटन होता है, ऑटोमेटिक बटन होता है। इसके ज़रिए आप इसको क्यूरी दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, किस कंडीशन में तुमने बटन को ऑन रखना है, किस कंडीशन में ऑफ रखना है। ये 120 एम्पीयर की रिले है, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, 120 एम्पीयर की रिले है, जो कि ज़्यादा एम्पीयर के ऊपर काम करेगी, आपके 30, 40, 50, 60, 70 एम्पीयर के ऊपर काम करेगी। इसी की छोटी फॉर्म है ये भी 220 वोल्ट की रिले है, मगर ये 10 एम्पीयर तक को लोड करती है, 10 एम्पीयर तक के लोड को ड्राइव करती है। इस पे आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये पिघल जाती है। दोनों सेम चीज़ हैं। इनको आप ये सेंस करा सकते हैं कि जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हो, 220 वोल्ट हो, ठीक है जी, तो आपने बैटरी से लोड नहीं लेना, और जब 220 वोल्ट चला जाए तो आपने बैटरी से लोड लेना है। यानी कि आपका लोड ऑन ऑफ कराने का काम ये करती है इलेक्ट्रिसिटी से। जब लोड शेडिंग की कंडीशन में लोड शेडिंग हो और जब लाइट आ जाए और जब लाइट चले जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके लोड को ऑन ऑफ कराने का काम करेगी, ठीक है जी। ये दोनों 220 वोल्ट की रिले हैं। ये आपके सामने रखी हुई है, ये 12 वोल्ट डीसी की रिले है, जो कि 62 एम्पीयर की है। 12 वोल्ट डीसी है, देखा लिखा हुआ, ठीक है जी। ये दो इसके कॉइल के तार हैं, ठीक है। अब होता ये है, लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या काम है 12 वोल्ट डीसी रिले का। इसका भी वही काम है कि आपने अपने लोड को ऑन ऑफ कराना, मगर इसमें जो सिग्नल दिए जाएंगे वो 220 वोल्ट के सिग्नल नहीं होंगे, या 220 वोल्ट से कॉइल को आप चार्ज नहीं करेंगे, इसको आप 12 वोल्ट डीसी से चार्ज करेंगे। इस रिले को बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज इस पे आ जाते हैं PWM कंट्रोलर, ठीक है जी। ये PWM कंट्रोलर है, यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो जिनके घर में ये लगा हुआ है, जो जानते हैं इन चीज़ों को, उनको पता होगा कि इसका जो लोड का ऑप्शन होता है ना, क्योंकि ये 30 एम्पीयर का है, तो इस पे अगर आप लोड डालेंगे, तो अगर 10 एम्पीयर, 12-15 एम्पीयर तक का अगर आपका लोड है, ठीक है जी, डीसी का, तो ये सही है। मगर उससे ज़्यादा का लोड इस पर डालने में लोग अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि ये ख़राब हो जाता है, गर्म होके ख़राब हो जाता है। अगर 10 एम्पीयर का तक का लोड है तो इस पर डाल दें, वरना ना डालें। उसके अलावा कुछ लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जब इससे करंट पास होके आता है ना, तो एफिशिएंसी उसकी थोड़ी-सी कम हो जाती है। लाइक बल्ब की रोशनी थोड़ी-सी कम हो जाती है, लाइक पंखे की स्पीड थोड़ी-सी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी बातों से अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका जो लोड का सेंसर है, उससे आप इस रिले को सेंस करा लें, ठीक है जी। इसके कॉइल के तार आप इसके लोड पे लगाएँगे, ठीक है जी। जैसे ही लोड ऑन होगा, रिले ऑन होगी, और ये रिले बहुत हैवी है। ये जब आपके लोड को ऑन कराएगी, ये देखें ऐसे, ये ऑन कराएगी, तो आप अपना जो पॉजिटिव का वायर है, वो बटन का जो काम लेना होगा आपने, वो इस रिले से ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन कराएगी। जब यहाँ से करंट होगा तो इसको ऑन रखेगी, जैसे ही
पीडब्ल्यूएम सिग्नल देगा कि बैटरी लो हो रही है और यहाँ से लोड को कट ऑफ करेगा और ये रिले ऐसे करके पीछे चले जाएगी और आपके लोड को बंद करा देगी। ठीक है जी। तो ये जब आपका लोड 10-12 एम्पेयर से ज़्यादा का हो, ज़्यादा पंखे, ज़्यादा लाइटें हों, तो इस रिले के ज़रिए आप सेम पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को ऑपरेट करा सकते हैं विदाउट इसके कि ये ख़राब हो या विदाउट इसके कि आपके लोड की एफिशिएंसी कम आ रही हो। ठीक है जी। तो ये डीसी के रिले है। इसके अलावा ये एक मॉड्यूल है, ये आपके किसी भी डीसी 12 वोल्ट के डीसी पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, 150 से 200 के दरमियान मिल जाएगा। बहुत सिंपल इसका फंक्शन होता है, प्लस माइनस इन होता है एक तरफ से प्लस माइनस आउट होता है, जो कि आपकी मोटर में चले जाता है, यानी कि बैटरी से 2 तार यहाँ और पंखे के 2 तार यहाँ। ये इसकी आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। कम स्पीड पे चलाएँगे तो 2 घंटे वाला पंखा 4 घंटे चलेगा, ये इसका ये मकसद है। फुल स्पीड पे चलाएँगे 2 घंटे चलने वाला पंखा 2 घंटे ही चलेगा। आधी पे चलाएँगे 2 घंटे चलने वाला 4 घंटे चलेगा, ज़्यादा बैकअप देगा आपको, ठीक है जी। इसके साथ ये भी एक वोल्ट मीटर है, बट इसके साथ एक एफिशिएंट चीज़ ये है कि ये आपको एम्पियर भी बता रहा है, ठीक है जी, कि कितने एम्पियर का आपका लोड चल रहा है। ये मीटर सिर्फ वोल्ट बताता है, ये मीटर बैटरी के वोल्ट के साथ वो लोड भी बताता है जो बैटरी से पास हो रहा होता है, जितना करंट। एम्पियर भी बताता है कि आपका 10 एम्पियर का लोड चल रहा है या 3 एम्पियर का या 2 एम्पियर का, ठीक है जी। तो ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ है, 500 रुपये का मैंने लिया था मार्केट से। इसके अलावा ये सिमटेक का 220 वोल्ट का मीटर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुँह ज़बानी कोई चीज़ ना किया करें, हमेशा मीटर पे बात किया करें। तो सारे आपके लोड को नापने की डिवाइसेज़ हैं, ठीक है जी। ये वोल्ट और एम्पियर मीटर है 220 वोल्ट का, ये आप अपने किसी भी लोड पे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ फ्रिज की वायरिंग में या घर की वायरिंग में या मेन वायरिंग में लगा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट मेरे घर में आ रहे हैं। एसी सप्लाई के 220 वोल्ट के और उसके अगेंस्ट आपका एम्पियर कितना आपके घर में यूज़ हो रहा है, और इस वोल्ट को इस एम्पियर से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा-सीधा, तो आपको टोटल वॉट आ जाएँगे कि टोटल लोड आपका कितना रन हो रहा है आपके घर में उस वक़्त, ठीक है जी। तो इससे आप अपनी पावर कंज़म्पशन का और लोड का अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये एक M609 का मॉड्यूल मैं लेके आया हूँ कल, ये आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। इस मॉड्यूल का फंक्शन ये है कि इसकी सबसे पहले आ जाते हैं प्राइस पे, ये 500 के अंदर-अंदर आपको मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 2000 रुपये में। इसका जो काम है ना, ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाने का फंक्शन करेगा सिर्फ़। एक तरफ बैटरी के तार लगेंगे, एक तरफ लोड के तार लगेंगे। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि मुझे 10.5 वोल्ट पे जब मेरी बैटरी गिर जाए, तो आपने लोड को कट ऑफ कर देना, बंद कर देना। तो ये उसका काम करेगा, ठीक है जी। और कितने वोल्ट जब बैटरी को होंगे, तो आपने लोड को दोबारा ऑन कराना है, ये उसका काम करेगा, ठीक है। तो ये चीप प्राइस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपकी बैटरी को खराब होने से बचाएगा और उसकी लाइफ को कई साल बढ़ा देगा, ठीक है जी। बैटरी की लाइफ गिरती ही उस वक़्त है जब वो डीप डिस्चार्ज की तरफ जाती है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि बैटरी की चार्जिंग हमेशा 50% डिस्चार्ज मार्जिन के ऊपर करें। अगर आपको 50 एम्पीयर का अगर आपका जो है सॉरी 5 एम्पीयर का लोड है और 10 घंटे चलाने हैं, 25 एम्पीयर का आपका लोड बनता है, तो आप 25 की नहीं 50 एम्पीयर की बैटरी कर लें। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जिसको आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी, और असल बात तो यही थी जो पिछली वीडियो में ही बताई थी कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी चीज़ों को एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों पे शिफ्ट करें और अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है लेटेस्ट, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।